Students, our today topic is chapter number 9, internal trade. First of all, what is trade? Trade means buying and selling of goods. And what is internal trade? Means buying and selling of goods within geographical boundary of country is called internal trade. Meaning, trade refers to buying and selling of goods and services for earning profit. When buying and selling of goods and services take place within the geographical limits of a country is known as internal trade. मतलब अगर मान के चलो किसी एक ही देश की जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसी के अंदर अगर कोई ट्रेड हो रहा है, मतलब गुड्स को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड. एंड इंटरनल ट्रेड ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड या इनलैंड ट्रेड. In internal trade, payments of goods and services are made in and received in country's national currency only. तो इंटरनल ट्रेड में जो हमारी जो पेमेंट होती है या कैश होता है, रिसिप्ट होती है, वो होम करेंसी में होता है जो उस कंट्री की. जैसे हमारे अगर इंडिया की अगर बात करें तो वो पेमेंट होगी रुपीज़ में. विद इन द कंट्री गुड्स कैन बी सोल्ड एनीवेयर. अगर देश के अंदर हम गुड्स को कहीं भी बेच सकते हैं. Manufacturer or traders have to pay no customs import duty as goods are the part of domestic product. तो इसमें उनको कोई ना तो कोई कस्टम ड्यूटी देनी होती है, ना ही कोई इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती है. वो कंजम्पशन के लिए कंट्री के किसी भी कोने में उस गुड्स को बेच सकते हैं. मेन फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड: फर्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ कंट्री. पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली. नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़. कोई इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी ट्रेडर्स को पूरी करनी नहीं होती. और वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत सारे हमारे लोकल मोड मिल जाते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड जो होता है, इंटरनल ट्रेड दो टाइप का होता है: होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़. मतलब होलसेल ट्रेड जिसमें क्वान्टिटीज़ ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटीज़ में गुड्स को बेचा जाता है. द पर्सन हु कैरीज द होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर. उसको हम होलसेलर बोलते हैं. होलसेलर बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क एंड सेल्स देम इनटू स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर. मतलब होलसेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदता है बल्क क्वांटिटी में और उसे स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को बेचता है. हाउ होलसेलर एक्ट एज अ मिडल मैन. ये मिडल मैन का काम करता है किसके बीच? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स के बीच. इसके फीचर्स क्या हैं? First, act as a link between producer and retailers. Wholesaler deals with a large quantity of goods. Wholesaler is generally specialized in one line product. जैसे कि लाइक स्टेशनरी है, फूड ग्रेन है, मतलब एक प्रोडक्ट में काम करता है एक पर्सन. होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स. तो ज़्यादा अमाउंट ये हमारा उसमें जो कैपिटल है जो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में. होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स एंड जनरली डज नॉट सेल द अल्टीमेट कंज्यूमर. और ये छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर्स को गुड्स बेचता है, कभी भी कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स नहीं बेचता है. जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज लो. और होलसेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है लो. होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएटरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैन. जो हमारी गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन चैन है जो मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर पे जाती है, उसका सबसे पहला इंटरमीडिएटरी जो होता है वो कौन होता है? होलसेलर. तो होलसेलर, ये तो हमारे उसके होलसेल ट्रेड के फीचर्स थे. होलसेलर कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. किसको? मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर्स को भी. तो होलसेलर प्रोवाइड मैनी वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द रिटेलर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कौन सी फैसिलिटी देता है? फर्स्ट, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. कि मतलब उसको ये फैसिलिटी देता है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकता है और उस प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स है उस पर कुछ किफ़ायतें हैं वो उसको मिल सकें. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग अ लार्ज स्केल. अगर मान के चलो कोई भी प्रोड्यूसर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो उसकी कम हो जाती है. होलसेलर हैव द मैन्युफैक्चरर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस एज दे बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. क्योंकि वो उससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेता है. They buy in bulk, which enables the manufacturer also to produce the bulk and available benefit of large scale production. Helps in marketing function. Wholesaler employs a sales force. वो सेल्स फोर्स लगाता है कि भाई अलग अलग रिटेलर्स जो लोकेटेड होते हैं अलग अलग जगह पे जाके वो सेल्स पर्सन होलसेलर का जो काम करते हैं कि डिस्प्ले करते हैं गुड्स को और गुड्स के मतलब जो उसकी मेन मार्केटिंग का काम जो है वो करते हैं. डिस्प्ले एंड सेल द गुड्स एट देयर रिटेल आउटलेट्स. एक्सपर्ट एडवाइस.
The wholesaler provides information regarding the preferences and expectations of consumer to the manufacturer. मैन्युफैक्चरर बताता है कि कंज्यूमर की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या उनकी प्रेफरेंसेस है, ताकि उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो मैन्युफैक्चरर है वो उसी के अकॉर्डिंग गुड्स को बनाए. He also collect information regarding the product of competitors, price of their product. Wholesaler makes suggestion about the types and quality of goods required by the consumers. Such information helps the producer to regulate production according to changing requirement of the consumers. Storage. Wholesaler provide facility of storage of goods by buying of goods in bulk. बल्क में गुड्स खरीदता है तो उसकी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है. दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स की मैन्युफैक्चरर को कोई ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे गुड्स प्रोड्यूस होती है होलसेलर उसको खरीद लेता है. होलसेलर टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड बियर द रिस्क ऑफ थेफ्ट और स्पॉइलेज. फाइनेंशियल असिस्टेंस. होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मैन्युफैक्चरर बाय बाइंग द गुड्स इन कैश. वो कैश में गुड्स खरीदता है और सम टाइम वो कुछ एडवांस भी पे कर देता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए. तो इसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, मतलब कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो घट जाती है. बियरिंग रिस्क. द होलसेलर डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम. अपने नाम से करता है. टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कैप द गुड्स इन लार्ज लोड्स इन देयर वेयर हाउस. इन दी प्रोसेस द बियर वेराइटी ऑफ रिस्क. कोई भी मतलब मान के चलो कोई चोरी होने का है या प्राइस कम होने का है या स्पॉइलेज का है, फायर का है, हर तरह के रिस्क भी होलसेलर बियर करता है. फैसिलेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी. द होलसेलर फैसिलेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोरिंग दैम टिल द टाइम द डिमांडेड इन रिटेलर और कस्टमर्स इन दी मार्केट. अब होलसेलर क्या करता है, उस गुड्स को राउंड द क्लॉक खरीदता रहता है, मतलब ईयर में कभी भी. तो उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन है वो चलता रहता है और बेचता कब है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब बेचता है, पहले उसको स्टोर करके रख लेता है. ऐसे ही सेम सर्विसेज टू रिटेलर्स. रिटेलर को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. रिटेलर नीड टू कीप अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कस्टमर. तो रिटेलर को तो बहुत सारी वैरायटी गुड्स रखनी होती हैं ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें. होलसेलर प्रोवाइड देम अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन अ वन लाइन प्रोडक्ट. तो होलसेलर उसी वन लाइन, एक लाइन की प्रोडक्ट की बहुत ही लार्ज जो वेराइटीज़ हैं वो उसको प्रोवाइड करता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ रिटेलर टू अप्रोच डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली. अब ये तो बहुत मुश्किल होता है, अगर रिटेलर को हर एक मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन होलसेलर ये काम कर देता है कि होलसेलर पहले से ही सॉर्टिंग आउट करता है, असेंबल कर लेता है सभी गुड्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, और एक साथ होलसेलर उसका स्टॉक भी मेंटेन रखता है ताकि रिटेलर को वो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उसे गुड्स खरीद सकता है. एंड दिस कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड फ्रॉम वेयर हाउस. द रिटेलर नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक. रिटेलर को ज़्यादा लार्ज स्टॉक भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको ईजिली क्विकली जब चाहे वो होलसेलर से उस गुड्स को खरीद सकता है. ग्रांट ऑफ क्रेडिट. होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर ऑन क्रेडिट, देयरफॉर रिटेलर्स नीड नॉट मेंटेन लार्ज वर्किंग कैपिटल. दे कैन मेक पेमेंट आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. रिस्क शेयरिंग. होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड. डिमांड में कोई चेंज आ रहा है या फिर ट्रांजिट का कोई है या फिर चोरी का, स्पॉइलेज का, वेयर हाउस का, तो रिटेलर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द रिस्क ऑफ होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स इज सेव्ड फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ गुड्स. स्पेशलाइज्ड नॉलेज. होलसेलर हैज़ डायरेक्ट लिंक with the manufacturer, so he comes to know about the latest technology used by the manufacturer and also about the new products produced. Therefore he informs the retailers about the new techniques, new products and their use of retailers. The wholesaler keeps updating the knowledge of retailers. तो उसकी नॉलेज जो है रिटेलर्स की, उसको भाई कौन सी गुड्स आ रही है, कैसे बन रही है, क्या उसके यूज़ हैं, कैसे यूज़ करना है, तो ये भी उसको टाइम टू टाइम नॉलेज देता रहता है. पब्लिसिटी. होलसेलर एडवर्टाइज द ब्रांड एंड goods kept with them. Such publicity helps the retailer also increase his sales. Generally, wholesaler do publicity by distributing pamphlets, banners और by painting their transport vehicles etc. तो होलसेलर उस गुड्स को प्रमोट करने के लिए उसमें काफ़ी एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च करता है, पब्लिसिटी पे, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली रिटेलर्स को ही मिलता है, उसकी भी ज़्यादा गुड्स जो हैं वो सेल होती हैं. मार्केटिंग सपोर्ट. होलसेलर्स परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द रिटेलर्स. They undertake advertising and other sales promotions activity to induce customers to purchase the goods. The retailers are benefited as the help of them increase the demand of various new product. Economics of scale.
होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी सो ही गेट्स द बिग डिस्काउंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, उसको बिग डिस्काउंट मिला है तो उसी के हिसाब से दे शेयर दिस डिस्काउंट विद रिटेलर्स बाय सप्लाइंग द गुड्स विद लो प्रॉफिट मार्जिन. रिटेलर बाय द गुड्स इन स्मॉल लोट्स सो डायरेक्टली दे कैन नॉट बी मोर डिस्काउंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. अगर वो मैन्युफैक्चरर से भी खरीदते तो भी उनको इतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता जितना उन्हें होलसेलर से मिल जाता है. इसके बाद आता है सेकेंड हमारा टाइप रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. फर्स्ट लिंक थी होलसेलर, लास्ट लिंक है हमारी रिटेलर. रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लोट्स टू द फाइनल कस्टमर्स. A retailer buy goods from wholesaler and sells to them to customers. So he act as a link between wholesaler and ultimate consumers. Retailing needs not necessarily be carried on in a shop or store. भाई रिटेलिंग के लिए क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है उसको शॉप से या स्टोर की जरूरत है. रिटेलिंग इंक्लूड सेलिंग गुड्स डोर टू डोर, मतलब घर घर जाकर भी गुड्स बेचने को रिटेलिंग कहते हैं. ऑन टेलीविज़न पे बेचना, फ़ोन पर बेचना, इंटरनेट पे बेचना, वो सभी रिटेलिंग होता है. A retailer may be defined as a dealer in goods and services who purchases from a manufacturer or wholesaler and sells to ultimate consumers. The person who carries the retail trade is called retailers. Features क्या हैं retailers के? First, retailer is the last link of distribution chain. Purchase sells the goods and services directly to customers. Retailer deals with a variety of products. Retailer buy and sell a small quantity of goods. Retailer is generally located in a residential area. Retailer maintains personal relation with the customer. Retailer may contact the customer on telephone, internet, TV, or through his retail showrooms. Retailer act as a middleman between wholesaler and customer. Wholesaler और customer के बीच middleman का काम भी retailer करता है. Services of retailers. अब रिटेलर जैसे होलसेलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है वैसे रिटेलर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. किस किस को? कस्टमर्स को भी और होलसेलर को भी. रिटेलर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड होलसेलर एज दे एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन दैम. सर्विसेज टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है? फर्स्ट, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अ रिटेलर मेक्स अवेलेबल टू दी कस्टमर्स ऑल टाइप ऑफ कमोडिटीज. कंज्यूमर कैन conveniently buy and required product at one place. Customers are assured of continuous supply of goods and they need not store the goods of large quantity. उनको ज़्यादा क्वांटिटी में कस्टमर्स को गुड्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो रिटेलर्स होता है वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा रेगुलर रखता है. वाइड सिलेक्शन. अ रिटेलर ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ. एक ही छत के नीचे कई डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कस्टमर जो जिस ब्रांड का जैसा प्रोडक्ट वो चाहे वो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, खरीद सकता है. न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन. रिटेलर असिस्ट कंज्यूमर इन सेलेक्टिंग द गुड्स. इन मैनी लार्ज रिटेल शोरूम्स सेल्समैन आर अपॉइंटेड जो गाइड करते हैं कस्टमर को कि वो आराम से उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करके ताकि वो अलग अलग प्रोडक्ट को अपने उसके हिसाब से खरीद सकें. डेमोनेटाइजेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसका डेमो करके दिखाते हैं, फिर आफ्टर सेल सर्विस, सेल्स के बाद भी उसकी सर्विस होती है. जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं हमारे वर्किंग प्रोडक्ट टू सेफ्टी द कस्टमर. रिटेलर ऑल्सो ऑफर द आफ्टर सेल सर्विसेज कि मतलब नीडेड मतलब इन केस में ड्यूरेबल प्रोडक्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, तो उनके घर पे जाके उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसका पूरा डेमो करके दिखाते हैं. होम डिलीवरी. सम रिटेलर्स मेक अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट द कस्टमर्स डोर स्टेप विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस. मतलब फ्री होम डिलीवरी, मतलब उसमें कोई भी सामान है वो फ्री में उसके घर पे पहुंचा देते हैं. कन्वीनियंस इन बाइंग. रिटेल स्टोर्स आर लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया एज वेल एज इन द मेन मार्केट. द कस्टमर कैन ईजिली अप्रोच अ रिटेल शोरूम फॉर बाइंग द गुड्स. क्रेडिट फैसिलिटी. Many retailers offer credit facility to their customers. Short term and small amount credit is offered by the retailer himself. For long term and large amount credit, he makes arrangement with the finance companies and the bank on the behalf of customer. अब सेकंड, सर्विसेज टू होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर? फर्स्ट, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है. रिटेलर्स relieve the wholesaler and manufacturer from the burden of collecting and supplying small orders to widely scattered customers. Retailers help in distribution of goods to distant parts of country. Personal selling. By undertaking personal selling efforts, the retailers relieves producers or wholesalers of this activity and helps them greatly in the proven of sales. Enabling large scale production. The presence of retailer makes manufacturer and wholesaler free from the trouble of making individual
sales to the customer in small quantities. This enable them to operate the large scale and fully concentrate on their other activities. Helpful in promotion. Retailers participate in the promotional activity of manufacturer and wholesaler is various ways of thereby help in promoting the sales of production. Collecting market information, retailers provide information to the wholesaler or manufacturer regarding the taste, expectations and demand of customers. The retailers have direct contact with the customers, so they know their expectations. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स का क्लासिफिकेशन किस टाइप के होते हैं? रिटेलर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. साइज़ के बेसिस पे स्मॉल या बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकते हैं हमारे. प्रोडक्ट मिक्स की मतलब क्या कहते हैं? अनदर क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल स्टोर्स इज द टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कीप्ड इन रिटेल शोरूम्स, कि उनका कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट सिंगल लाइन के कर रहे हैं या स्पेशलिंग कोई स्टोर है या फिर जर्नल स्टोर्स है या डिपार्टमेंटल स्टोर्स है. प्राइसिंग, जनरल रिटेलर्स ऐड देयर प्रॉफिट मार्जिन एंड द फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स. सम रिटेलर सेल गुड्स एट अ फिक्स प्राइस, मतलब फिक्स प्राइस शॉप, मतलब सम परमिट बार्गेनिंग, कुछ बार्गेनिंग प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो बहुत सारी दुकानें होती हैं जो फिक्स प्राइस शॉप्स होती हैं. और कुछ होते हैं जो मतलब कि क्या कहते हैं, कुछ डिस्काउंट पे वेयर सम स्टोर्स लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया चार्ज अ वेरी नॉमिनल प्राइस, वो बहुत सस्ते में भी उस प्राइस को देते हैं. सर्विस लेवल, देयर आर मैनी रिटेल स्टोर्स विच ऑफर एडिशनल सर्विसेज सच एज assistance to customers, free home delivery, credit facility, whereas some stores go for self services and no assistance is available. Form of ownership, some retail shop operated as the sole proprietorship, some as partnership. The large departmental store or multiple shops prefer to be operated as a company form of business. Another company type of ownership is cooperative. Many consumer cooperative operate to provide goods and reasonable price to their members. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का हमारा था टॉपिक कि हमारे पास कि इंटरनल ट्रेड क्या है. इंटरनल ट्रेड के अंदर दो टाइप थे, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या है, उसके फीचर्स, सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स. रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड के फीचर्स, सर्विसेज ऑफ रिटेल ट्रेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड. थैंक यू.